बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला के करम से आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का ये टॉपिक इंग्लिश लिटरेचर पार्ट 2 बीए एडीए स्टूडेंट्स के लिए मैं डेडिकेट करूँगा। वो बच्चे जो पंजाब यूनिवर्सिटी और जीसी यूनिवर्सिटी से इंग्लिश लिटरेचर का एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट में आपने अपीयर होना है। इंशाल्लाह आज के इस टॉपिक में मैं कंप्लीट सिलेबस आपको दिखाऊंगा, पेपर का पैटर्न समझाऊंगा, मार्क्स डिवीजन जो लेटेस्ट पेपर है उसे दिखा के आपको मैं इसकी मार्क्स डिवीजन भी समझाऊंगा और पूरे सिलेबस में कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इवन के पूरे सिलेबस में पूरा पर्चा आप इंशाल्लाह ताला मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक्स आपने अपने पेपर में तैयार करने हैं। और इंशाल्लाह ताला अगर आप मेरी दी गई हदायत पे, मेरे दिए गए टिप्स पे अमल करेंगे, 100% आप पेपर अटैम्प्ट करके आएंगे। ना सिर्फ आप जो दिमाग में आपकी डर है सप्ली आने का, इससे आपको छुटकारा मिलेगा, बल्कि इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आप मेरे दिए हुए गेस को मुकम्मल तैयार करते हैं तो इंशाल्लाह 100% आप अपने पेपर को पूरा अटैम्प्ट करके आएंगे। अच्छा, सबसे पहले अगर हम सिलेबस की बात करें तो इस सिलेबस में आपने 3 टॉपिक अपने जहन में रखने हैं। जो सवालात आएंगे लॉन्ग क्वेश्चन भी हैं, उसके अलावा रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट भी है। जो सबसे पहला टॉपिक है वो आपका मैकबेथ है, विलियम शेक्सपियर का। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन जो होगा वो ग्लास मेनेजरी जो प्ले है टेनेसा विलियम्स का। और तीसरा टॉपिक आपका पोइट्री होगी, उसके कौन कौन सी पोइट्री है उसके आगे नाम लिखे हुए हैं। जॉन मिल्टन है, विलियम वर्ड्सवर्थ है, जॉन कीट्स है, रॉबर्ट ब्राउनिंग है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। अच्छा, 20 नंबर का जो पोर्शन है मैकबेथ से लिया जाएगा, 20 नंबर का पोर्शन आपका ग्लास मेनेजरी से आएगा, जबकि 60 मार्क्स का पोर्शन जो होगा वो पोइट्री जो मुख्तलिफ पोइट्स हैं वहाँ से लिया जाएगा। अच्छा, ये तो 20 नंबर के सवालात हो गए, ये भी आपका 20 नंबर के सवाल हो गए। 40 नंबर तो आपको सीधे सीधे क्लियर है कि हमें सवालात दिए जाएंगे। अच्छा, इसके अलावा आपने जो 60 नंबर का पोर्शन है इसमें आपने 20 नंबर निकाल देने हैं रेफरेंस टू दी कॉन्टेक्स्ट के। इंपॉर्टेंट स्टेंजा कहाँ से, इसकी भी लाइंस आ सकती हैं, ग्लास मेनेजरी की भी लाइंस आ सकती हैं, पोइट्री की भी लाइंस आ सकती हैं। कौन कौन सी पोइम्स होंगी वो चल के हम देख लेते हैं। बाकी देखें, अगर ये सबसे पहला पोइट आपका मिल्टन है तो मिल्टन की कौन सी पोइट्री आपके सिलेबस में शामिल है। इसी तरह विलियम वर्ड्सवर्थ की पोइम और उसकी जो पोइम्स हैं वो सारी आप नोट कर लें। ये सारा आपके सिलेबस से है। पंजाब यूनिवर्सिटी और जीसी यूनिवर्सिटी दोनों का सिलेबस सेम है, तो उसी हिसाब से आपको मैं गाइड भी कर रहा हूँ। जॉन कीट्स की कौन कौन सी पोइम्स आपने तैयार करनी है और रॉबर्ट ब्राउनिंग और रॉबर्ट फ्रॉस्ट की। तो ये आपका जो टोटल आपका सिलेबस है, मुझे उम्मीद है कि आपको इस सिलेबस की समझ आ चुकी होगी। अच्छा, इसकी मार्क्स डिवीजन हम देखने के लिए पहले इसके पेपर को देख लेते हैं और उसी हिसाब से आपको मैं इसकी मार्क्स डिवीजन भी समझाऊंगा। बस इसमें आपको इतना पता होना चाहिए कि हमारे पास 3 मेन टॉपिक्स आते हैं। एक हमारे पास आता है जो मैकबेथ प्ले है, दूसरा ग्लास मेनेजरी है और तीसरा हमारे पास पोइट्री है। पोइट्री आपको दिखाइए कौन कौन सी पोइम्स आपने तैयार करनी है। इनकी मार्क्स डिवीजन किस तरह आती है वो चल के आपको मैं पेपर दिखाता हूँ। पेपर से आपको इसकी मार्क्स डिवीजन का भी पता चल जाएगा और इन टॉपिक्स को कैसे डिवाइड किया गया वो भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अच्छा, ये मेरे पास सबसे लेटेस्ट पेपर है जो लास्ट टाइम सप्ली एग्ज़ाम में 2025 में स्टूडेंट अपीयर हुए थे, वही पेपर। यहीं से आपको मैं पेपर का पैटर्न भी समझाऊंगा। अच्छा, ये देखें, जो सबसे पहला क्वेश्चन है ये आपके 5 स्टेंजा दिए गए हैं, ठीक है। अब जीसी यूनिवर्सिटी में 6 भी आ सकते हैं और मिनिमम आपके 5 स्टेंजा दिए जाते हैं। ये 5 स्टेंजा कहाँ से लिए गए हैं? मैकबेथ से भी आ सकते हैं, ग्लास मेनेजरी से भी आ सकते हैं। बाकी हमने जो पोइट्स देखे हैं उनकी आगे हमने जो पोइम्स देखी हैं, किसी भी पोइम से कोई भी लाइन रिपीट हो सकती है। तो जो जो क्वेश्चन आपको मैं दिखाऊंगा हर क्वेश्चन में आपको मैं गेस भी दूंगा। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन जो हो गया वो रेफरेंस टू दी कॉन्टेक्स्ट वाला हो गया। अच्छा, ये कॉन्टेक्स्ट आपको मैं बता चुका हूँ और इसमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट पोइम्स होंगी, उन पोइम्स की इंपॉर्टेंट लाइन्स ये गेस में चल के आपके साथ शेयर करूँगा। आपको फिलहाल के लिए सिलेबस और उसका पेपर का पैटर्न समझा रहा हूँ। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन है, अच्छा ये सेक्शन आपका जिस तरह देखें, ये सेक्शन 1 और सेक्शन 2 लिखा हुआ है। ऐसा भी हो सकता है कि इसमें कोई सेक्शन ना आए और सीधे सीधे आपके सवालात दिए जाएं। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरह के सवालात सीधे भी आ सकते हैं। और दूसरा ऐसे भी होता है कि लास्ट टाइम पेपर्स में ऐसे भी रिपीट हुआ है कि 2 सवाल दिए जाते हैं, दोनों में और लिखा होता है, या आप फर्स्ट वाला अटैम्प्ट करें या आप सेकंड वाला अटैम्प्ट करें। तो ये जोड़े की सूरत में भी आ सकते हैं, अलग भी आ सकते हैं,
तो अगर आपके सेक्शन जो आपको मैं बता रहा हूँ, जो आपको दिखा रहा हूँ, अगर सेक्शन की सूरत में आता है तो ऊपर लिखा होता है कि हर सेक्शन से आपने कोई भी 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। पहला क्वेश्चन आपका रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट वाला आपने कर लिया होता है। 5 स्टैंजा आते हैं, 5 में से कोई भी आपने 3 अटेम्प्ट करने होते हैं। ये आपके 20 नंबर का। हर स्टैंजा जो होगा आपने रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन के साथ, ये पहले 2 स्टैंजा 7-7 नंबर के और तीसरा स्टैंजा आपका 6 नंबर का। इसी तरह सेक्शन 1 से अगर आपने 2 क्वेश्चन पिक करने हैं तो हर सवाल जो होगा वो 20 नंबर का होगा। क्वेश्चन नंबर 2 या क्वेश्चन नंबर 5 आपने पिक किया, जो भी आपने 2 क्वेश्चन पिक किए, तो एक क्वेश्चन को आप 20 नंबर के लिए अटेम्प्ट करेंगे, दूसरे क्वेश्चन को भी आप 20 नंबर के। तो ये 40 नंबर का जो पोर्शन हो गया, ये मैकबेथ और ग्लास मेनेजरी से हो गया। अब उसके बाद जो तीसरा सेक्शन है, ये अबाउट पोइट्स एंड पोइम्स। देखें, पोइट पे भी क्वेश्चन आ सकता है या पोइट की किसी पोइट्री पे, किसी पूरी पोइम पे भी उसका क्रिटिकल एप्रिसिएशन भी आपसे मांग सकते हैं, कोई क्रिटिकल एनालिसिस भी आपको कहा जा सकता है। पोइट्री के अलावा किसी पोइट की जो ख़ास राइटिंग है, उसमें जो स्पेशलिटी है, वो पोइट कैसा है, उसमें कोई अगर कोई खूबी है, कोई खामी है, तो वो कौन कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं पोइट्री में, कौन कौन सी पोइम्स इंपॉर्टेंट है, या अगर किसी पोइट पे क्वेश्चन आता है तो किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर मैकबेथ से क्वेश्चन आते हैं तो कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, अगर ग्लास मेनेजरी से क्वेश्चन पूछे जाएँ तो वो कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये आज के इस टॉपिक में हमने सिलेबस सीखा, पेपर का पैटर्न सीखा, मार्क्स डिवीजन सीखी। अब इस पूरे सिलेबस में हमने कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तैयार करने हैं, वो चल के सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसकी तरफ आपको लेके जाता हूँ। हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेंजा। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेंजा मुकम्मल आपको पोइम्स भी दिखाऊंगा, पोइम्स की मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइंस कौन सी हैं, जो प्लेज है मैकबेथ और ग्लास मेनेजरी, उनकी कौन कौन सी लाइंस आपने तैयार करनी है। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो मैंने उस पर टिक लगाया हुआ, कोशिश करें आप जो स्टूडेंट इन सारी लाइंस को तैयार कर सकते हैं, आपने लाइन पिक करनी है। देखिए, पूरा प्ले आपको मैं नहीं दे रहा, इस पूरे प्ले में मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइंस चुन के दे रहा हूँ कि आपने पूरे प्ले में सिर्फ ये लाइंस तैयार कर लें। इंशाल्लाह आपके एग्ज़ाम में जो 5 स्टेंजा आते हैं मेरी दीवी, जो आपका गेस होगा, जो टिप्स होगी, जो आपको मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइंस बता रहा हूँ, इन्हीं के अंदर से आपको पेपर अटैम्प्ट हो जाएगा। तो इसमें आप तो पहले कोशिश करें जो लाइंस आपको दी हैं उन सब लाइंस को आपने तैयार करना है। अगर फिर भी अगर आपको लगता है कि हम सारी लाइंस को तैयार नहीं कर सकते, इंतहाई शार्ट आपके पास टाइम है, तो मैंने मुख्तलिफ लाइंस के आगे टिक लगाए हुए हैं, आप इन टिक वाली लाइंस को तैयार कर सकते हैं। लेकिन ये मैं आपको बताया, अगर आपके लिए इतनी मेहनत की गई है, तो ये मुकम्मल नोट्स तैयार करने में मुझे कम से कम 1 माह लगा है, तो मैं इस बात की उम्मीद करता हूँ कि अगर मैंने 1 माह लगा के आपके लिए गेस तैयार किए हैं तो आप कोशिश करें इसको सारा तैयार करके जाएं। नहीं तो आपके सामने मैंने टिक लगाए हुए हैं, आप उन टिक वालों को पहले तैयार करें, जितने भी टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं उनमें टिक के तैयार करें, लेकिन बाद में आपने बाकी को भी लाजमी पढ़ के जाना है। मैकबेथ से लाजमी स्टैंजा रिपीट होता है, तो जब आपने मैकबेथ का रेफरेंस लिखना है तो कोशिश किया करें जो मैंने आपको लाइंस के आगे लिखा है कि दीज लाइंस हैव बीन टेकन फ्रॉम द प्ले मैकबेथ बाय विलियम शेक्सपियर। जब आप मैकबेथ लिखते हैं तो उसके साथ अगर आप एक्ट 3 सीन 2 लिखते हैं तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे रेफरेंस के 2 नंबर पूरे मिलेंगे। तो पता चलता है किसी बच्चे ने कितना थारोली स्टडी किया है, कितनी मेहनत की हुई है। आपको नंबर मिल जाएंगे अगर आपने जस्ट मैकबेथ भी लिखा, लेकिन जो बच्चा इस सीन के साथ या एक्ट के साथ लिखता है तो उसे रेफरेंस के 2 नंबर पूरे मिलते हैं, जबकि जो सिर्फ मैकबेथ के साथ लिखेगा उसको 1 ही नंबर मिलेगा। तो कोशिश किया करें जो लाइंस आपको दी हैं उन लाइंस के साथ मैंने मेंशन किया कि एक्ट 2 या एक्ट 1 है या एक्ट 4 है या एक्ट 3 है, सीन आगे कौन सा है, तो उनको आपने जब रेफरेंस लिखना है तो साथ आपने ये मेंशन भी करना है कि एक्ट 3 है, सीन 2 है, एक्ट 4 है, सीन 1 है। मुझे उम्मीद है कि आपको इस बात की समझ आ चुकी है। ये मैकबेथ की इंपॉर्टेंट लाइंस है, ग्लास मेनेजरी से टेनेसा विलियम्स की जो आपने प्ले है, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट लाइंस है। इसमें भी अगर आप देखें तो मैंने कुछ लाइंस के आगे टिक लगाए हुए हैं, तो टिक वाली लाइन ये है कि ये पेपर में आने के ज़्यादा चांसेस हैं, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि आप सिर्फ इन्हीं लाइंस को तैयार करें और बकिया लाइंस को आपने छोड़ देना है। आगे अगर हमारी बारी पोइट्स की आती है तो पोइट्स की कौन कौन सी इंपॉर्टेंट पोइम्स हैं और उन पोइम्स में कौन सी इंपॉर्टेंट लाइंस हैं वो भी आप देख लें। जॉन मिल्टन की
ऑन हिज ब्लाइंडनेस में कौन कौन सी लाइंस आपने तैयार करनी है। फिर पैराडाइज लॉस्ट आपको मैं सिलेबस में दिखा चुका हूँ। ये पैराडाइज लॉस्ट में आपने कौन सी लाइंस तैयार करनी है। ये तकरीबन हर जो पोइट है उसकी जो भी इंपॉर्टेंट पोइम्स हैं उनमें से एक एक दो दो स्टैंजा मैंने निकाले, एक एक दो दो लाइंस निकाली आप लोगों की आसानी के लिए। विलियम वर्ड्सवर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैकबेथ और विलियम वर्ड्सवर्थ में से स्टैंजा कभी भी स्किप नहीं होता, तो इनको आपने अच्छे से तैयार करना है इन दोनों को, ठीक है। ये जो विलियम वर्ड्सवर्थ है कौन कौन सी इंपॉर्टेंट पोइम्स हैं देखें, कुछ पोइम्स के आगे मैंने टिक लगाए हुए हैं। लंदन 1802 तकरीबन हर साल ही स्टैंजा यहाँ से रिपीट होता है। कौन कौन से स्टैंजा आपने तैयार करने हैं इनको आपने गौर से देख लेना है। आगे देखें जो बोल्ड है ये उसकी पोइम्स लिखी हुई है। आगे पोइम्स में से कौन सी लाइंस आपने तैयार करनी है उसको भी आप देख सकते हैं। हर उसकी जो पोइट्री है, हर उसकी पोइम है, मुकम्मल पोइम आपसे तैयार नहीं हो सकती। तो आपको जो मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, जो आपके साथ लाइंस शेयर कर रहा हूँ, आप सिर्फ इन लाइंस को ही तैयार करें। और इसमें भी आपके लिए देखो काम मैंने शार्ट किया कि इसमें कुछ के आगे मैंने टिक लगा दी है, आप उनको भी फोकस कर सकते हैं। फिर जॉन कीट्स है, जॉन कीट्स को भी बहुत ज़्यादा तकरीबन 80% चांस होते हैं कि जॉन कीट्स की पोइट्री टू आटम है। इसको आपने जिस पोइम के आगे मैंने टिक लगा हुआ जिसका मतलब है कि आपने इस पोइम को मुकम्मल तैयार करना है। मुकम्मल से मुराद है कि जो मैंने लाइंस इसकी मेंशन की हैं वो सारी लाइंस आपने तैयार करनी है। इसी तरह जो जो इसकी पोइट्री मैं शामिल कर रहा हूँ, इस पोइट्री जो जो इम्पोर्टेंट है उसके आगे टिक भी लगे हुए हैं। हर एक पोइट की और उसकी पोइट्री के आगे मैंने टिक भी लगाए हुए हैं। और जो मुझे लगा कि ये लेस इंपॉर्टेंट है, पेपर में आने के उसके कम चांसेस हैं, उन्हें मैंने विदाउट टिक कर दिया है। लेकिन आपने उसे लाजमी देखना है। रॉबर्ट ब्राउनिंग का आगे देखें, हर पोइट की जो स्पेशलिटी है वो मैंने पोइट के आगे लिखी हुई है साथ साथ, ताकि आपको एक कंसेप्ट मिले कि हमने इस पोइट में ये उसकी स्पेशलिटी है, ये उसका एक ख़ास करैक्टर है, इसे हमने लाजमी देखना है। रॉबर्ट ब्राउनिंग की माई लास्ट डचिस से कौन कौन सी लाइंस रिपीट हो सकती हैं, कुछ के आगे मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट के लिए टिक भी लगा दी है। मीटिंग एट नाइट से कौन कौन सी लाइंस आ सकती है। और जो भी इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट पोइम्स हैं उनको मैंने मेंशन किया, लाइंस मेंशन की है। अनइम्पॉर्टेंट को मैंने स्किप कर दिया, आप उसे छोड़ सकते हैं। आप ट्रस्ट कर सकते हैं जो चीज़ें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आप सिर्फ इन्हीं को अच्छे से तैयार करके जाएं। इंशाल्लाह आप एग्ज़ाम में 100% दे के आएंगे। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की मॉडर्न लाइफ के हवाले से बहुत ज़्यादा मशहूर है। इनकी कौन कौन सी पोइम्स हैं, इन पोइम्स की आगे कौन कौन सी इंपॉर्टेंट लाइंस हैं उनको भी आप देख सकते हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पोइट्री है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, वो सारी तकरीबन हर पोइट की और उसकी जो पोइम्स हैं वो सारी आपके साथ शेयर है। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। फिर उसके बाद जो क्वेश्चन आगे नेक्स्ट हमारा मैकबेथ का या ग्लास मेनेजरी का आता है। तो इसमें आप देखें, मैकबेथ में से आपको जो मैं क्वेश्चन बताऊंगा सिर्फ आपने वही क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं। पहला देखें, मेजर थीम्स है, हाउ वाज द एंड ऑफ द ड्रामा, कैरेक्टर्स ऑफ द प्ले, चैलेंज आर रेनफोर्स जेंडर रोल्स। तो इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन भी हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसा देखें, उनके आगे मैंने टिक लगाए हुए हैं। तो अगर किसी बच्चे के पास वक्त की कमी है या वो सारे क्वेश्चन तैयार नहीं कर सकता, तो इनमें कुछ क्वेश्चन के आगे टिक लगे हुए हैं। लेकिन हमेशा की तरह मैं फिर आपको बोलूँगा, टिक का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप सिर्फ ये क्वेश्चन तैयार करें, बाकी को आप छोड़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको बताया जो गेस्ट दूंगा, जो टिप्स दूंगा, 100% तैयारी करके जाएंगे तो आप 100% मार्क्स भी सिक्योर करेंगे। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा ग्लास मेनेजरी का, इसमें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देख ले। ये सारे क्वेश्चन एक टीचर का गैस है, कुछ क्वेश्चन आपके पास पेपर से भी पिक किए जाते हैं। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके जो रेलिवेंट होते हैं, वो कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो सारे टॉपिक्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पे आपका 40 नंबर और 20 नंबर रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट वाले, 60 नंबर का क्वेश्चन का पेपर आपको मैंने बता दिया। तो इसका मतलब है कि अगर आप इन जो टॉपिक्स को 60 मार्क्स के टॉपिक्स आपके साथ मैंने शेयर किए हैं, इनको अच्छे से प्रिपेयर करते हैं तो 45 प्लस मार्क्स आप यहीं से गेन कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा वो पोइम्स का होगा। पोइम्स के अलावा मैं आपको फिर पोइट से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं वो इसके बाद टॉपिक्स में शेयर करूंगा। तो पोइम्स भी आपकी आ सकती हैं। पोइम्स में क्या आ सकता है, पोइम की समरी के बारे में कहा जा सकता है, क्रिटिकल एप्रिसिएशन, क्रिटिकल एनालिसिस भी कहा जा सकता है। मोस्टली पोइम की जो थीम्स होती हैं या उसका क्रिटिकल एप्रिसिएशन होता है वो ही कहा जाता है। तो इस हिसाब से आपने किस पोइट की कौन सी पोइम्स तैयार करनी है, उनमें भी आप देखें कुछ पोइम्स के आगे मैंने टिक लगाए हुए हैं।
इन टिक वाली पोइम्स को पहले प्रिपेयर करें, फिर बाकी को आपने बाद में प्रिपेयर करना है। फिर उसके बाद जॉन कीट्स है, जॉन कीट्स की कौन कौन सी मोस्ट इंपॉर्टेंट पोइम्स हैं उनको आपने नोट करना है। सिर्फ आप इसने इनकी क्रिटिकल अप्रिसिएशन तैयार करनी है। रॉबर्ट ब्राउनिंग है, रॉबर्ट ब्राउनिंग की माई लास्ट डचेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट के लिए भी, और क्वेश्चन भी इसमें रिपीट हो सकता है। यहाँ तक इसकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पोइट्री है टिक के साथ भी है, विदाउट टिक भी है। फिर उसके बाद रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कौन कौन सी पोइम्स है उनमें भी आप टिक वाली देख लें, और इन्हीं को आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। यहाँ तक हमारी जो पोइट उनकी जो पोइम्स है वहाँ पे कंप्लीट है। ये टॉपिक हमारा आज का लास्ट टॉपिक होगा। लास्ट टॉपिक में आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है अगर आप जो लास्ट 40 मार्क्स गेन करना चाहते हैं। तो यहाँ पे देखें जो पोइट से आपने क्वेश्चन तैयार करने हैं। जॉन मिल्टन की जो 4 आगे लिखा हुआ है यहाँ पे, हर पोइट के आगे आपको नंबर नजर आएगा। इसका मतलब है कि उसकी जो पोइम्स हैं वो आगे लिखी हैं कि उसमें आपने कौन कौन सी प्रिपेयर करनी है या इनसे किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ग्रैंड स्टाइल है या पोइटिक स्टाइल ऑफ मिल्टन है, 2 ही क्वेश्चन है इसके, और मेजर थीम्स है। जॉन मिल्टन से यही 2 क्वेश्चन मेजर इनके टॉपिक्स हैं। पोइम्स के बारे में अलग से आपको डिफाइन कर चुका हूँ। ये इनके क्वेश्चंस के बारे में बता रहा हूँ कि आपने पोइट्स के कौन से क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ की टोटल जो पोइम्स हैं वो 9 है। उसमें लंदन पोइम सबसे इंपॉर्टेंट है रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट के हवाले से भी और क्वेश्चन आंसर के हवाले से भी है। उसमें भी जो जो टॉपिक्स आपने क्वेश्चंस तैयार करने हैं और उनमें भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनके आगे टिक लगे हुए हैं। जॉन कीट्स की टोटल पोइम्स 8 है। इनमें आपने एज अ पोइट किस किस टॉपिक पे फोकस करना है वो आपके साथ में शेयर करूँ। जो क्वेश्चन आपको मैं दिखा रहा हूँ जस्ट आपने इन्हीं क्वेश्चन पे वर्क करना है। इंशाल्लाह पेपर में आपके यही क्वेश्चन रिपीट होंगे जो आपको मैं दिखा रहा हूँ। रॉबर्ट ब्राउनिंग की टोटल आपकी पोइम्स में से कौन कौन से टॉपिक्स आपने तैयार करने हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, कौन कौन से टॉपिक्स आपने तैयार करने हैं, कौन कौन से क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप मुझसे पोइट का कहते हैं कि अगर हम किसी 2 या 3 पोइट पे फोकस करें तो आपने सबसे पहले जॉन मिल्टन है, विलियम वर्ड्सवर्थ है, जॉन कीट्स है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, ये 3-4 पोइट है। ठीक है, आपने इनको अच्छे से प्रिपेयर करना है। इंशाल्लाह आपका एग्ज़ाम जो है वो इन्हीं से अटैम्प्ट हो जाएगा। लास्ट में मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि जो कुछ भी आपके लिए प्रिपेयर किया है अच्छी खासी इसमें मेहनत लगी है, अच्छा खासा इसमें टाइम कंज्यूम हुआ है। मुझे यकीन है कि अगर आप इस सारे टॉपिक्स को तैयार करते हैं तो इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। बाकी मैं लास्ट में हमेशा की तरह मैं अपना नंबर शेयर कर रहा हूँ, आप व्हाट्सएप पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये सारे टॉपिक्स जो आपको मैंने दिखाए हैं ये आप सॉल्यूशन के साथ चाहते हैं, रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट है, हर एक की एक्सप्लेनेशन है, पोइम्स है, पोइट्री है, इंपॉर्टेंट लाइन्स की एक्सप्लेनेशन है, पोइम्स पे या पोइट पे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए उनका सॉल्यूशन चाहते हैं, कंप्लीट सॉल्यूशन चाहते हैं, तो मैं आपके लिए पीडीएफ का नंबर छोड़ रहा हूँ, आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी तरफ से आप सबके लिए नेक ख्वाहिशात। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे, आप सबका हामी नासर हो। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।